बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं कॉमर्स बाय डेवलपर्स। मैं हूं आपका ट्यूटर शाहजेब अशफाक। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अमेज़ॉन सेलर अकाउंट क्रिएशन के ऊपर बात की थी। मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर होती है सेलर अकाउंट तैयार करने से पहले और किस तरह से आपने अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट तैयार करना होता है। ये सब चीज़ों के ऊपर हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है इंशाल्लाह। ठीक है, अगर आपने लास्ट लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो आप पहले जाकर उस लेक्चर को देख ले, उसके बाद आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करिएगा। और अगर आप इस कोर्स को स्टार्ट से देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके वहां पर आपको ये पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा, आप इसको स्टार्ट से देख सकते हैं। तो चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 7 है हमारा। इसके अंदर हम बात करेंगे अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग पर। इस लेक्चर को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये इसका पार्ट नंबर 1 है जिसके अंदर हम अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर बात करेंगे। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे कि हम कौन कौन से टूल्स को यूज़ करते हैं अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग में। इसके अलावा विदाउट टूल हंटिंग किस तरह होती है और क्या होती है। उसके अलावा हम प्रोडक्ट का आइडिया किस तरह से लेते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, वो हमें आइडिया किस तरह से मिलता है। सबसे पहली चीज़ कि हम अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग में मेनली प्राइवेट लेबल के अंदर कौन कौन से टूल्स को यूज़ करते हैं। तो प्राइवेट लेबल में हम जो टूल्स यूज़ करते हैं उनमें सबसे पहला टूल होता है मर्चेंट वर्ड। यहाँ पर मैं पहले आपको ये चीज़ बता दूँ कि टूल्स क्या होते हैं। टूल्स बेसिकली वेबसाइट्स ही होती हैं जो अमेज़ॉन के लिए काम कर रही होती हैं, तो उन्हें हम बेसिकली एज अ टूल यूज़ करते हैं क्योंकि वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं प्रोडक्ट रिसर्च में। सही है, तो इस वजह से हम उन्हें टूल का नाम देते हैं, वरना वो नॉर्मली एक वेबसाइट या वेब एक्सटेंशन ही होती हैं। ठीक है, पहला टूल जो हम यूज़ करते हैं, पहली वेबसाइट जो हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट रिसर्च में, उसका नाम है मर्चेंट वर्ड। ठीक है, मर्चेंट वर्ड हम यूज़ करते हैं दो कामों के लिए। एक तो हम इसे यूज़ करते हैं प्रोडक्ट का आइडिया लेने के लिए कि हमें कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, उसका आइडिया हमें मर्चेंट वर्ड दे देता है। दूसरा हम इसे यूज़ करते हैं कीवर्ड रिसर्च में। जो कीवर्ड्स हमने लिस्टिंग के दौरान अपलोड करने हैं या पीपीसी कैंपेन में जो हमने कीवर्ड्स डालने हैं, हम उन कीवर्ड्स की रिसर्च भी मर्चेंट वर्ड के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, एक बात मैं आपको और बताता चलूं कि जितने भी टूल्स होते हैं वो सारे के सारे पेड होते हैं, आपको वो टूल्स पैसे देके खरीदने पड़ते हैं। बट आप ये टूल्स अगर इनकी वेबसाइट से डायरेक्ट जाके खरीदेंगे तो आपको ये टूल्स एक एक टूल आपको 10-10, 15-15 हज़ार में पड़ेगा। बट फेसबुक के ऊपर बहुत सारे टूल सप्लायर्स, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 3000 या 3500 के अंदर आपको सारे के सारे टूल्स एक महीने के सब्सक्रिप्शन पे दे रहे होते हैं। तो आपका मैक्सिमम भी जो हंटिंग का काम होता है वो महीने के अंदर इजीली कंप्लीट हो जाता है अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं। तो आप 3000-3500 पे करके सारे के सारे टूल्स बाय कर सकते हैं इजीली हंटिंग करने के लिए, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सही है। दूसरा टूल जो हम अमेज़ॉन पीएल के लिए यूज़ करते हैं प्रोडक्ट रिसर्च में, उसका नाम है हीलियम 10। हीलियम 10 तमाम टूल्स का बादशाह है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च में। ठीक है, हीलियम 10 हमारे लिए कीवर्ड रिसर्च करता है, हीलियम 10 हमारे लिए लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करता है, हीलियम 10 से हम प्रोडक्ट का आइडिया भी ले सकते हैं, हीलियम 10 हमारे लिए पीपीसी की ऑप्टिमाइजेशन भी करता है। तो सारे के सारे काम जो भी आप अमेज़ॉन पे करते हैं वो सारे काम आपके हीलियम 10 आपको मैनेज करने में हेल्प आउट करता है। ठीक है, तीसरा टूल जो हम अमेज़ॉन के ऊपर यूज़ करते हैं उसका नाम होता है जंगल स्काउट। जंगल स्काउट आपको दो तरीकों से अवेलेबल होता है। जंगल स्काउट की वेबसाइट भी आपको मिल जाती है जहां पर जाके आप इजीली प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। जंगल स्काउट आपको प्राइवेट लेबल, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग तीनों के अंदर प्रोडक्ट रिसर्च में बहुत फायदा देता है। ठीक है, इसके अलावा आप जंगल स्काउट की एक्सटेंशन रन कर सकते हैं जिसके अंदर आप जाकर किसी भी प्रोडक्ट का कंप्लीट क्राइटेरिया देख सकते हैं कि उस प्रोडक्ट के कितने सेलर्स हैं, उस प्रोडक्ट की क्या प्राइस चल रही है, क्या प्रॉफिट मार्जिन है, हर एक चीज़ आप जंगल स्काउट के जरिए पता कर सकते हैं। जो भी चीज़ें होती हैं किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल्स में, उसकी प्राइस होगी, उसकी रेटिंग होगी, रिव्यूज़ होगी, उसकी कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, हर एक चीज़, उसका रेवेन्यू कितना आ रहा है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, हर चीज़ आपको जंगल स्काउट बता देगा। ठीक है, तो आप इजीली प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स जंगल स्काउट के जरिए पता कर सकते हैं। उसके बाद जो हम टूल यूज़ करते हैं वो ईग्रो होता है। अब जब हम टूल्स को रन करते हैं ना तो हम किसी एक टूल पे कभी भी रिलाई नहीं करते क्योंकि हमारा प्राइवेट लेवल का जो बिजनेस है वो लाखों का बिजनेस होता है। हमने इसमें 15 से 20 हज़ार डॉलर इन्वेस्ट करने हैं, तो हम कुछ चंद पैसे बचाने के लिए जो है ना वो
बिल्कुल भी हंटिंग के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, क्योंकि हंटिंग जो है ना वो हमारे प्राइवेट लेवल बिजनेस की बेस होती है। अगर हम एक बेहतरीन प्रोडक्ट हंट करते हैं तभी हम उस प्रोडक्ट से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट अगर हमारी प्रोडक्ट एक नहीं अच्छी होगी, ठीक है, तो उसमें प्रॉफिट कमाने का बिल्कुल भी हमारा जो है वो चांस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आपने जब भी टूल्स के थ्रू हंटिंग करनी है तो किसी एक टूल पे कभी भी रिलाई नहीं करना। अब जैसा कि जंगल स्क्वाड भी प्रोडक्ट का आइडिया हमें देता है, साथ हमें प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सारा बताता है कि किस तरह से प्रोडक्ट का क्राइटेरिया क्या चल रहा है, क्या उसके ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्या नंबर ऑफ सेल्स हैं, हर चीज़ हमें जंगल स्क्वाड बता देता है। बट फिर भी हम सेकंड चेक उसे करते हैं ईग्रो के ऊपर। ईग्रो भी हमें सेम चीज़ ही बताता है, ठीक है, कि प्रोडक्ट का क्या क्राइटेरिया चल रहा है, नंबर ऑफ सेल्स कितनी है, ठीक है, हर चीज़ आपको ईग्रो भी सेम टू सेम वैसे ही बताता है। ठीक है, तो जब हमें दोनों टूल से कंफर्म हो जाता है तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरी वजह होती है इतने सारे टूल्स यूज़ करने की कि कुछ कंट्रीज़ में कुछ टूल चलते हैं, कुछ टूल्स नहीं चलते। ठीक है, तो आपको फिर जिस कंट्री में जितने भी टूल्स अवेलेबल हो आप उनको यूज़ करके अच्छे तरीके से अपनी हंटिंग कर सकें। इसलिए मैं ये कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम जितने भी टूल्स हम अमेज़न की प्रोडक्ट रिसर्च में यूज़ करते हैं प्राइवेट लेवल के अंदर, सारे के सारे आपको सिखाऊं, ताकि आप लोग ईजीली दुनिया की किसी भी मार्केट के अंदर कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकें। उसके बाद जो टूल हम यूज़ करते हैं वो होता है जंपसेंट। जंपसेंट हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट का आइडिया लेने के लिए। जब भी हमने प्रोडक्ट का आइडिया लेना हो तो हम जंपसेंट को यूज़ करते हुए किसी भी प्रोडक्ट का आइडिया ले सकते हैं। उसके बाद हमने यूज़ करना होता है वायरल लॉन्च। वायरल लॉन्च भी हम प्रोडक्ट के क्राइटेरिया के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट आइडिया के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे टूल्स मैं आपको वन बाय वन रन करके सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने इन टूल्स को रन करना है, किस तरीके से आपने इन टूल्स के थ्रू रिसर्च करनी है, और हर चीज़ इंशाल्लाह आपको आने वाले लेक्चर्स में मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये 6 टूल्स हैं जिन्हें मेनली हम यूज़ करते हैं अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च में, और ये सारे के सारे टूल्स आपको 3000-3500 के अंदर इजीली फेसबुक के ऊपर से मिल जाते हैं। ठीक है, और आप इनको पूरे महीने के लिए बाय करके उनको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप विदाउट टूल हंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं दुनिया में जहां पर ये सारे टूल्स नहीं रन करते। तो उन कंट्रीज़ के अंदर बिजनेस करने के लिए आपको विदाउट टूल हंटिंग सीखना भी ज़रूरी है। अगर आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं तो आपको विद टूल और विदाउट टूल दोनों तरीकों से हंटिंग आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको क्लाइंट ऑस्ट्रेलिया का मिल जाए या यूएसए का मिल जाए। तो आपको हर लिहाज से अपने आप को परफेक्ट रखना है, और मैं भी इस कोर्स के अंदर इंशाल्लाह आपको हर एक चीज़ सिखाऊंगा ताकि आप इजीली मार्केट के अंदर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकें। विदाउट टूल हंटिंग क्या होती है? विदाउट टूल हंटिंग में हमने किसी भी टूल को यूज़ नहीं करना, हमने विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ टूल हमने हंटिंग करनी है। और किस तरह से फिर हम हंटिंग करेंगे? हम सिंपली अमेज़न को ही यूज़ करेंगे हंटिंग के लिए, और गूगल को और सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए हम अपनी कंप्लीट हंटिंग करेंगे। ठीक है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में सिखाऊंगा कि किस तरह से हम विदाउट टूल हंटिंग कर सकते हैं। हम सिंपली अमेज़न को यूज़ करते हैं, गूगल को यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं हंटिंग करने के लिए। हमने इसमें किसी किस्म का कोई भी टूल यूज़ नहीं करना होता, ये मैं पहले आपको बता दूं। देन है कि हमने प्रोडक्ट का आइडिया किस तरह से हम ले सकते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए। हमें आइडिया किस तरह से मिलेगा कि हमें कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए? सबसे पहले आपने कैटेगरी को फाइनलाइज करना होता है, जिस कैटेगरी में आपने प्रोडक्ट लॉन्च करना है। आपने अनगेटेड कैटेगरीज में आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उनमें कोई कैटेगरी फाइनलाइज करें। फॉर एग्जाम्पल मैं फाइनलाइज करता हूँ मोबाइल फ़ोन की कैटेगरी के, मैं मोबाइल फ़ोन के रिगार्डिंग भी प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा। ठीक है, तो अब मैं मोबाइल फ़ोन कैटेगरी में प्रोडक्ट्स ढूंढना स्टार्ट कर दूंगा। सही है, अब मुझे कौन कौन से प्रोडक्ट ढूंढने चाहिए, किन किन प्रोडक्ट्स के क्राइटेरिया चेक करना चाहिए, वो मैं किस तरह देखूंगा, उसका मैं आइडिया ले सकता हूँ। सबसे पहले मैं मर्चेंट वर्ड से प्रोडक्ट का आइडिया ले सकता हूँ। उसके बाद मैं अमेज़न के जेनरिक कीवर्ड्स को यूज़ करके आइडिया ले सकता हूँ, मतलब अमेज़न के सर्च में जाकर मैं डिफरेंट कीवर्ड्स को ट्राई करके वहाँ से मैं आइडिया ले सकता हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स मुझे लॉन्च करने चाहिए। उसके बाद मैं अमेज़न के टॉप सेलर्स में जिस कैटेगरी में मैं प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा हूँ, मैं उस कैटेगरी के जो टॉप सेलर्स हैं उनको चेक कर सकता हूँ कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, वहाँ से मुझे आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद मैं अमेज़न के ऊपर एज अ स्पाई काम कर सकता हूँ। स्पाई का मतलब एज अ जासूस, मैं लोगों के ऊपर नज़र रख सकता हूँ कि कौन सा बंदा कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उससे कितने ऑर्डर्स मिल रहे हैं, क्या उसका सारा रैंकिंग चल रही है, हर चीज़ मैं इस तरह से चेक कर सकता हूँ। उसके अलावा मैं अली बाबा को यूज़ कर सकता हूँ। अली बाबा एक बहुत बड़ा जो है ना वो प्लेटफॉर्म है सोर्सिंग के लिए, जिसे हम प्राइवेट लेवल में मेनली यूज़ करते हैं। उसके बाद अली एक्सप्रेस को भी हम यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद पिंटरेस्ट एक सोशल मीडिया वेबसाइट है जो बिल्कुल फेसबुक की तरह ही काम करती है। यहाँ पर लोग ब्लॉगिंग करते हैं। आप पिंटरेस्ट को यूज़ करते हुए भी चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए। पिंटरेस्ट के अलावा आप गूगल को सिंपल यूज़ कर सकते हैं। देन आप यूट्यूब को यूज़ कर सकते हैं। जंपसेंट, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक टूल है जिसको आप यूज़ करते हैं फॉर अमेज़ॉन प्रोडक्ट आइडिया, ठीक है। आप फेसबुक को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे तरीक़ेकार हैं जिनसे आप किसी भी प्रोडक्ट का आइडिया ले सकते हैं। कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन और टूल्स के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट आइडिया के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स में आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आप मुझसे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक के ऊपर हमारा ग्रुप मौजूद है जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक के पेज को ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं जैसे आपका मैसेज देखूंगा मैं इंशाल्लाह आपको फ़ौरन रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपका क्वेश्चन देखूंगा मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा, उससे आपका भी फ़ायदा होगा और दूसरे भी स्टूडेंट्स जो आप कमेंट सेक्शन रीड करने के लिए आएंगे उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछें, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि आप लोग ध्यान से सारे लेक्चर्स देख रहे हैं, ठीक है। और आप लोग इस कोर्स को जितना प्रमोट कर सकते हैं उसे करें, ताकि अगर आपका फ़ायदा हो रहा है तो आप दूसरों का भी फ़ायदा करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।